हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावजी पाठशाला। 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के 14 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए 15 नंबर से देखते हैं। 14 नंबर तक हो गए थे। सो क्वेश्चन ये बार ग्राफ का है, देखते हैं क्या कहता है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सेक्टर बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द ईयर्स 2014 टू 2019-20। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर दिया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस पर मतलब एजुकेशन सेक्टर में खर्च करना है इतनी तरह के एक्सपेंडिचर, मतलब कितने कितने साल में। सो क्वेश्चन है, इफ़ द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 30% ऑन द एवरेज ऑफ द एक्सपेंडिचर इन 2016 से 17, 17 से 18 और 18 से 19, यानी कि इन 3 पीरियड ऑफ ईयर्स में, पीरियड ऑफ टाइम में का जो एवरेज आता है एक्सपेंडिचर का, उसमें 30% बढ़ाने का गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है। फिर कहता है देन द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन 2020 से 21। तो बढ़ाने के बाद कह रहा है अप्रॉक्सीमेट अमाउंट वो क्या बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो 16 से 17 और 17 से 18 और 18 से 19 का एवरेज देखते हैं। तो ये कितना है, 8 7 15, 8 5 13 23, तो ये हो गया। और 20 20 40 40 85, यानी कि 2385 ये आया टोटल। और एवरेज यानी 3 पीरियड ऑफ टाइम है, तो 3 का देख लेते हैं कितना आएगा। ये 3 सते 21 हो गया, और 2 28, 3 9 27, 3 5 15, ये आ गया एवरेज। इसी में बोला है क्या, गवर्नमेंट प्लान कर रही 30% बढ़ाने का, यानी अगर 100 हो तो उसमें 30% बढ़ाएगा, यानी 130 बटे इसका 100 निकाल लेते हैं। तो 13 गुणा करते हैं इसमें, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 13 25 65 और 13 9 117, 123 हो गया, और यानी 12 हो गया। और 13 7 91, 93 103 और 1 पॉइंट ये, यानी कि 1033.5 एक्सपेंडिचर हो जाएगा एवरेज में, जब 30% क्या हम बढ़ा देंगे। सो मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अगला देखते हैं। सिक्सटीन नंबर कह रहा 5 men and 8 women कैन कंप्लीट अ टास्क इन 34 डेज। कितने, 5 मैन हैं एंड 8 वुमेन हैं, ये 34 डेज़ में काम कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहा वेयर एज 4 मैन एंड 18 वुमेन, यानी कि 4 मैन एंड 18 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 28 डेज़ में, यानी कि टास्क तो वही है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफ़िशियंसी निकाल ले एक मैन और एक वुमेन का, कि एक दिन में कितना काम कर लेते हैं ये लोग। तो उनका उसी इफ़िशियंसी का रेशियो यहाँ से निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 ये 14, इसमें गुणा करते हैं। 17 25 85 m, और ये 14 चौको 56 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और इधर 14 8 112, 11 14 1 14 1 15, यानी कि 252 W, और इधर माइनस का 17 8 136 इसका W। ठीक, अब यहाँ पे इसको घटा लेते हैं। तो 56 4 60, 2 5 4 9 29 आएगा, 29 m। और यहाँ पर कितना आएगा, 12 6 4 3 2 1 116 W, यानी कि 29 चौके कितना होता है, 116 होता है। तो m/W का रेशियो क्या आएगा, 4/1, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:1, यानी कि मैन एक दिन में 4 काम करता है, तो W एक दिन में 1 ही काम करती है। सो इन हाउ मैनी डेज कैन द सेम टास्क बी कम्प्लीटेड बाई 3 मैन एंड 5 वुमेन। तो सबसे पहले टोटल वर्क देख ले। टोटल वर्क हमारा ये है, ठीक, टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क 34 रख दिया, और m की जगह 4 रख दिया, यानी 4 5 20 हो गया, और W की जगह 1 रख दिया, यानी 8 हो गया। ये टोटल वर्क है। और कह रहा 3 मैन और 5 वुमेन ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 मैन यानी कि 1 मैन की एफिशिएंसी 4 है, तो 3 मैन की 12 हो जाएगी। ठीक, और 5 ये 5 हो जाएगा, यानी कि अगर एक दिन में इतना कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। तो 12 5 17 दूनी 34, और ये 20 और 28 दूनी 56, यानी कि 56 डेज आ गया। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। इफिशिएंसी निकाल लो, बस चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। सेवेंटीन नंबर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। इसमें क्या दिया, 2 1 4 5 रेशियो x है,
तो इसको हम जानते हैं, अगर हमारा x रेशियो y होता है और ये रेशियो b होता है तो क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई x इंटू बी, और फिर अंदर का मल्टीप्लाई क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर करके हम x निकाल लेते हैं पहले वाले से। तो x क्या निकालेंगे, 2145 इंटू 42 अपॉन 3003 इज इक्वल टू x। यहाँ से निकल आएगा, तो ये 21 से जाना चाहिए, 21 दूनी 42, 21 का नाम 21, 9 और 21 चौको 84, 21 तेरह 63, ये आ गया। अब हम यहाँ देखें तो ये किससे जाएगा, 3 से, ये शायद 15 बार जाएगा, देखो 15 बार जाएगा ना, 15 से 45 और 15 चौको 60 64, हाँ जाएगा, 15 से जाएगा, और ये 15 दूनी 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। x की वैल्यू 30 आ गई। फिर दूसरे वाले एक्सप्रेशन में x y दोनों दिए हैं, तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे क्योंकि x हम निकाल चुके हैं, यानी कि x इंटू यानी कि 30 इंटू 11704 अपॉन कितना 2508 इज इक्वल टू y। अब यहाँ से y निकाल लेते हैं, तो ये कितना, 3 से काट देते हैं इसको, 3 8 24, 3 3 का 9 और 3 18। अब ये 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 3 11 37, 8 चौको 32, सॉरी 4 से काट रहे हैं ना, तो 4 दूनी 8 और 4 9 36 1 37, 4 दूनी 8 4 6 24, ये हो गया। अब इसको भी 4 से काटो, 4 दूनी 8 4 9 36। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 0 आ गया ना, इट मीन्स कि जो भी y का आंसर आएगा उसके लास्ट में एक 0 जरूर है, क्योंकि नीचे से 0 कटने का कोई स्कोप नहीं है। जब तक नीचे से 0 नहीं कटेगा इट मीन्स वो 0 आएगा ही आएगा, यानी कि ऐसा केवल 4th ऑप्शन में है जिसमें लास्ट में 0 आएगा। सो मेरा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप इसको देखो तो अब ये 14 से पूरा कट जाएगा, है ना, 14 से कट जाएगा तो y इक्वल टू 140 आ गया। ठीक, वैसे भी आप लगा सकते थे बिना कुछ देखे, 0 को देख कर केवल। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एटीन नंबर में एक वैल्यू दिया गया है, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। 1/9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर और 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं, बस सीधे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे हम तो 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर पूरा ऊपर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट उसको ओपन भी कर देते हैं। तो डायरेक्ट ओपन करते हैं तो 9 81 हो जाएगा, ये 4 चौको 16 55 80, यानी 80 और 81 कितना हो जाएगा, 161। डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी से होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, तो 161 हो गया प्लस 9 चौक 36 दूनी 72√5। ठीक, 72√5 और प्लस में, और ये 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर पूरा ऊपर चला जाएगा, इसको भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पर भी 9 81 और 4 16 16 55 80, ये भी आएगा कितना 161, और यहाँ पर आएगा माइनस का 72√5। ये तो ये से ये कट जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे में इसको एक साथ ले लेते हैं, 9 माइनस 4√5 का इंटू 9 प्लस 4√5, इसको हम एक साथ ले लेते हैं स्क्वायर में। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 9 क्या, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का 81 और ये 80, यानी 80 माइनस 81 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी नीचे 1 ही आएगा। इट मीन्स 161 इसको जोड़ दो, यही आंसर 322, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर पर क्या है, ये वैल्यू दिया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करते वक्त भी हमें याद रखना है कि वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ना बन पाए। ठीक, 0 अपॉन 0 ना बन पाए। ठीक, इन चीज़ों को हमको याद रखना है, और कोई नंबर है उसके बटे में 0 ना बन पाए, ये हमको देख के चलना है कि ये फॉर्म ना बने, तभी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, p की वैल्यू हम 0 रख के देखते हैं। जब p 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, यानी 2 चला गया, √3 बचा। ठीक, और नीचे क्या बचा, cos 0 1, यानी कि यहाँ पर -1 बचा, और क्यूब लगा हुआ तो ये 3√3 हो जाएगा, ये माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, यहाँ पर ये इस तरह से ही आ जाएगा। प्लस अब 0 रखेंगे, cos 0 मान 1 और ये 2, ये ऊपर 3 हो जाएगा, और नीचे साइन 0 0 हो जाएगा, ये इधर √3, और ये से ये √3 हो जाएगा जब भाग देंगे यहाँ पर, और इसका भी क्यूब लगा है तो 3√3। इट मीन्स -3√3 प्लस 3√3 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। सो मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।
20 नंबर में फिगर बना हुआ है, उसको हम बना देते हैं। तब तक आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। सी है, ये ई है, ये डी है, ए, बी एंड एफ। इन द गिवन फिगर एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी। ये बाइसेक्टर है एंड बी डी भी बाइसेक्टर है। ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक। इसके बाद इफ़ द एंगल एट सी, सी का एंगल बोला कितना है 34 है। द एंगल ए डी बी कितना होगा, ये एंगल पूछे हमसे, ठीक। हमसे ये एंगल पूछा है तो हम तो वैसे भी देखकर जान गए कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किया गया है, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। फिर इसी एंगल के एक एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया, उसको आगे बढ़ा दिया। जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं तो वहाँ पर जो कोण बनता है वो इस वाले कोण का आधा होता है, यानी ये 17 आएगा, ठीक। ये आपको याद रखना है। वैसे आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे कि किसी एक को मान लेते हैं, इसको थीटा और थीटा मान लिए क्योंकि बराबर होंगे, बाइसेक्टर हैं। अगर ये थीटा प्लस थीटा हो गया देन अब क्या करेंगे, और ये क्या है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल क्या होता है, अपने सामने के दोनों इंटरनल के सम के बराबर होता है। तो ये कितना आएगा 34 प्लस 2 थीटा। लेकिन अब ये भी आपस में बराबर होंगे एंगल, तो अब ये कितना केवल निकल के आएगा, डी बी एफ कितना निकल के आएगा, इसका हाफ यानी 17 प्लस थीटा। और ये 17 प्लस थीटा है इस वाले ट्रायंगल का, ए डी बी का क्या एक्सटर्नल एंगल। तो अपने सामने के इंटरनल एंगल का सम ही होता है। तो ये अगर ये एक थीटा है तो इसको 17 होना पड़ेगा, और 17 क्या इसका हाफ है। तो ये क्या बन गया, थ्योरम बन गई। तो इसको आप याद रखना। चलिए अगला, तो क्वेश्चन नंबर क्या है 21 में बोल रहा है ए सेल्स एन आइटम एट 20% प्रॉफिट टू बी सेल्स द सेम एट 10% प्रॉफिट टू सी एंड रिसीव्स 1,32,000 रुपीज़। हैड सी परचेज द सेम item from A, he would have spent 5% less than what he spent with B. What profit would A have made then? यानी कि A के पास कोई सामान था, उसने B को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। B ने वही सामान 10% के प्रॉफिट पर C को बेच दिया, और C से उसको कितने रुपए मिले, 1,32,000 मिले। तो बोला है कि अगर C ने A से डायरेक्ट ख़रीदा होता तो C को अभी 1,32,000 रुपये देने पड़ रहे हैं ना B को। तो अब उसको 1,32,000 ना देकर उससे 5% कम देना पड़ता है ए को। तब पूछ रहा है ए का प्रॉफिट कितना होता। चलिए आगे ना क्वेश्चन समझ में, अब सॉल्व करते हैं। यानी कि ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। ए ने 20% के प्रॉफिट पर बेचा बी को, और बी ने 10% के प्रॉफिट पर बेचा सी को। यानी ए के पास अगर 100 रुपये की कोई सामान था, उसने बी को 120 में बेचा, यानी 20% का प्रॉफिट लगा के। और बी ने सी को 10% का प्रॉफिट, तो 120 का 10% 12 हुआ, यानी 120 प्लस 12 132 में, 132 में सी को बेचा। यानी कि सी ने 132 रुपये बी को दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ये 132 रुपये ना देकर 1,32,000 रुपये दिए हैं। इट मीन्स ए की जो अमाउंट रही होगी ना उस पर, क्योंकि इसमें 1,000 का जस्ट गुणा हो रहा है तो इसमें भी 1,000 का मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि ए के पास 1,00,000 का सामान था, ठीक। तब उसने बी को 1,20,000 में, इसमें भी 1,000 का गुना हो जाएगा, 1,20,000 में बेच दिया, और बी ने 1,32,000 में सी को बेच दिया। अब सी अगर डायरेक्ट ए से लेता है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,32,000 से 5% कम में खरीदता है। यानी इसका 5% कम कितना आएगा 95%, यानी 95% इसका निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, 19 × 25 95 और 20 5 100। ये 0 से 0 काट दिया, इधर कितना हो गया 2 × 12 6600। 19 का 6600 में गुणा कर देंगे 0, 19 छक्का 114, 11, 19 छक्का 114 यानी 125, यानी 1,25,400 में ही ए से अब वो खरीदेगा। इसको 1,32,000 देने पड़ रहे थे, और अब ए से अगर डायरेक्ट खरीदता है तो 1,25,400 ही देने पड़ रहे हैं। यानी कि ए का सामान 1,00,000 का था, और ये सी को 1,25,400 में बेच देगा। यानी कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ, 1,00,000 माइनस कर दो, 25,400 का प्रॉफिट हुआ। सो फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्वेंटी टू में क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इन द एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल द 6 प्लेसेस S1 S2 से 6 तक, ठीक है। कह रहा है एरिया इन हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स एंड प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स।
एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर द प्रोडक्शन रेशियो, यानी कि प्रोडक्शन टू लैंड, यानी कि प्रोडक्शन हमारा ऊपर है और लैंड हमारा नीचे है, ठीक, यानी ये रेशियो है। कह रहा ये रेशियो जो है किस में हाईएस्ट है और किस में लोवेस्ट है, किस में हाईएस्ट है और किस में लोवेस्ट है। तो प्रोडक्शन तो ये है, लैंड में क्या होगा, एरिया होगी, एरिया देखेंगे हम लोग, एरिया देखेंगे, यानी कि हमें देखना है कि S1 S2 S3 में किस में प्रोडक्शन और ये जो लैंड की एरिया है इसका रेशियो सबसे ज़्यादा किस में है और सबसे कम किस में है, यानी एक एक रेशियो हमको चेक करना पड़ेगा। सो ये लोग आप इसमें तो कोई शायद ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। कैसे कि 765 है, सबसे पहले S1 में अगर देखें हम, लेकिन हम देख रहे हैं कि S1 हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रिस्पेक्टिवली बोला है उसने, ठीक, तो रिस्पेक्टिवली बोल रहा है तो S5 S3 S2 यानी कि पहले वाले सब हाईएस्ट वाले हैं, तो हाईएस्ट में हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं किसको, S1 को, डायरेक्ट S2 से चेक कर लेना। कैसे 856, यानी कि प्रोडक्शन को ऊपर रखना है और नीचे 390 रखना है, इसी को सॉल्व करना है पूरा पॉइंट में लाके सॉल्व करना है, ऐसे सभी को पॉइंट में लाके सॉल्व करना है। फिर उसमें देखना है कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और कौन सा सबसे लोवेस्ट है, बस आंसर दे देना है, ठीक। एक तो ये करना है। ऊपर से ये वाले क्वेश्चन जब भी आ जाएं एग्ज़ाम में तो आपको अगर टाइम हो तो करना, वरना इसको स्किप कर देना। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या इसको मतलब टिक लगाना चाहते हैं अपने रिस्क पे, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई भी रेशियो है उसमें अगर डिनोमिनेटर की चीज़ें अगर बढ़ा दें तो रेशियो घटता है ना, ठीक है। जैसे कि देखो ये 4/5 है, हम इसको 4/8 कर दें, तो अभी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 0.8, और इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा 0.5, यानी कि ये ज़्यादा है और ये कम है। क्यों कम है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर की चीज़ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसलिए ना ये रेशियो की वैल्यू कम हो गई। तो हम लोग ये जानते हैं अगर डिनोमिनेटर को बढ़ा दें तो रेशियो कम हो जाता है, यानी कि हमको मेन चीज़ चेक करना है कि डिनोमिनेटर क्या हो, ज़्यादा हो और न्यूमरेटर कम हो, तो हमारा क्या मिल जाएगा, लोवेस्ट मिल जाएगा। और हाईएस्ट में क्या चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा कम हो और न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा हो, तो ये चीज़ चेक करना है। तो अगर हाईएस्ट में हम चेक करें, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर एरिया नीचे आ रही है, यानी सबसे पहले एरिया देखें तो एरिया सबसे कम हमको S2 में दिख रही है 390, बाकी सब में ज़्यादा है, ठीक। हाईएस्ट में हम चेक कर रहे हैं तो हाईएस्ट में हमको डिनोमिनेटर सबसे कम चाहिए, यानी 390 सबसे कम है सभी में से, और न्यूमरेटर उतना ही हमें कंपैरिजन में ज़्यादा चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसके कंपैरिजन में 856 सीधे हो रहा है 390 से, और बाकी अगर देखें तो इसमें 280, हाँ 280 भी सबसे कम दिख रहा है, लेकिन इसमें इसकी तुलना में 580 बहुत कम बढ़ रहा है, यानी न्यूमरेटर कम है लेकिन इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा है। सो हम S2 को लगा सकते हैं, मतलब S2 को कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट होगा। तो मैंने देखा कि फर्स्ट सेकंड में तो S2 है नहीं हाईएस्ट में, S2 थर्ड और फोर्थ में, तो केवल थर्ड और फोर्थ में चेक करना है। उसके बाद उसने बोला लोवेस्ट वाला, तो लोवेस्ट में हमको जो डिनोमिनेटर का है उसको सबसे ज़्यादा देखना है। तो सबसे ज़्यादा हमको कहाँ दिख रहा है, अगर हम ऐसे ग्राफ में देखें तो सबसे ज़्यादा हमको S4 में दिख रहा है, क्योंकि 964 है उसमें, ठीक, बाकी सब में उतना नहीं है, और उसके कंपैरिजन में हमारा 550 है, और बाकी ऐसा किसी में मतलब इतना डिफरेंस नहीं है। सो मेरा इस तरह से S4 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर जिसको ऐसे लगाना है तो इस तरह से माइंड लगा के लगा सकता है, बाकी आप लोग रेशियो खुद निकाल लेंगे, उसमें टाइम देना ठीक नहीं है, आप लोग कर लेंगे, क्योंकि रेशियो ही निकालना है, रेशियो सभी लोग निकाल लेते हैं, उसमें कोई ऐसे ट्रिक तो है नहीं। चलिए अगला देखते हैं 23 में कहता है द परसेंटेज, ये चाहिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कस्टमर ऑफ टू नेटवर्क ऑपरेटर्स P and Q अक्रॉस द सिटीज़ A B C D E इज शोन इन द फिगर पाई चार्ट। तो ऑपरेटर P है, ऑपरेटर Q है, कह रहा बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द पाई चार्ट, कह रहा इफ़ द कस्टमर ऑफ ऑपरेटर P के कस्टमर कितने हैं 3.6 लाख हैं, ऑपरेटर P के कस्टमर कितने हैं 3.6 लैक्स, एंड द कस्टमर ऑफ ऑपरेटर Q आर 4.2 लैक्स, Q के ऑपरेटर कितने हैं 4.2 लैक्स। फिर देन इन द सिटी C, अब इसमें सिटी C द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर्स ऑफ द ऑपरेटर, पॉजिटिव डिफरेंस हमको निकालना है सिटी C में कितने ऑपरेटर हैं।
तो हम देख रहे हैं ऑपरेटर पी में सी का केवल 15% है और ऑपरेटर क्यू में सी का 23% है। तो यहाँ से क्या करें, 3.6 का हम कितना निकालें, क्योंकि सी का निकालना है केवल, तो इसका हम निकाल लें 15% और 4.2 का यहाँ पर 23% निकाल लें बस, और फिर इनका डिफरेंस ले लेंगे, काम ख़त्म। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, तो 15% इसका निकाले तो ये जो है 15 छक्का ये हो गया 90 और 15 × 45 और 9 × 5 = 14 54 और कितना 2 जीरो इसके नीचे का 1 जीरो 1 पॉइंट ये यानी 3 पॉइंट बाद लगा लेंगे, ये आएगा 0.540 लैक्स इतना आएगा। और इसका 23 निकाल लेते हैं, 23 दूना हो जाएगा कितना 46, 4 बचा और 23 चौको 92, 4 2 6 यानी कि ये 0.966 आएगा लैक्स। इतने सी के क्या है, ऑपरेटर हैं, सी के कस्टमर हैं। अब क्या इसमें डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। ज़्यादा ये वाला है, पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए और ये कम वाला है, ये कितना है 5406, ये 2 और ये 4 यानी 426 क्या है कि लैक्स आया है। इसमें ओपन कर दिया है तो 5 जीरो लगा के ओपन कर दो, 1 2 3 4 5 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 3 अंक के बाद लगा दिया, ये हटा दो, अभी कितना आ गया 42,600 यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो 6 से अगर डिविजिबल है इट मीन्स ये अगर 6 से डिविजिबल है तो अगर इसका हम फैक्टर करें तो वो संख्या 3 और 2 से भी ज़रूरी से मतलब 3 और 2 से भी क्या होगा डिविजिबल होगी। अगर 6 से डिवाइड है कोई संख्या तो वो जाहिर सी बात है 3 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। तो हम 3 और 2 से चेक कर लेते हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट में 0 हो और या तो कोई इवन नंबर हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ तो 2 से डिवाइड हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसमें लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि कोई भी नंबर है उसके डिजिट का सम कर लो और सम करने के बाद अगर वो सम जो आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। सो हम यहाँ पर डिजिट सम देख लेते हैं। तो 8 4 12 3 15 2 17 ये नहीं होगा, 6 4 10 2 12 1 13 ये भी नहीं होगा, 7 2 9 2। अब जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है तो फोर्थ तो ऑटोमेटिक होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 7 2 9 2 11 9 20 4 24 3 27 यानी 27 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन 25 क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेलवे स्टेशंस इज़ 1176 किलोमीटर। टू कवर दिस डिस्टेंस एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 5 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। जाहिर सी बात है एक्सप्रेस ट्रेन कम लेगी और पैसेंजर ज़्यादा समय लेगी। कह रहा व्हाइल द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज़ 70 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। जाहिर सी बात है पैसेंजर की स्पीड कम होगी और एक्सप्रेस की ज़्यादा होगी। द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीट द ट्रेवल। अब बोला कि टाइम बताइए कितना टाइम लेगी 1176 किलोमीटर कवर करने में एक पैसेंजर ट्रेन। तो हम उसका टाइम टी मान लेते हैं, ठीक। और जाहिर सी बात है अगर टी समय ले रहा पैसेंजर तो टी से कम समय लेगा कौन, एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये पैसेंजर है ये एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस कितना कम ले रहा है, क्वेश्चन में बोला है 5 घंटे कम ले रहा, तो टी से 5 घंटे कम कर दो, ये उसका टाइम आ गया एक्सप्रेस का। अब उसे क्या बोलते हैं कि उनके स्पीड में भी डिफरेंस कितने का है, 70 का डिफरेंस है। तो अगर पॉजिटिव डिफरेंस हमको लेना है तो सबसे बड़ा वाला रखना पड़ेगा, बड़ी वाली चाल, उसके बाद माइनस करके छोटी वाली चाल, तब बाद में वो डिफरेंस लिख देंगे। तो इसमें बड़ी किस में आएगी भाई, ज़्यादा चाल किसकी होगी, एक्सप्रेस का। तो एक्सप्रेस को पहले लिखो और एक्सप्रेस की चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी चलना है कितना दोनों को 1176 और समय कितना होगा t-5 और डिफरेंस लेना है क्योंकि डिफरेंस दिया गया है दूरी चाल का। तो इसकी चाल कितनी होगी 1176 अपॉन टी और ये डिफरेंस कितना है 70 किलोमीटर पर आवर। बस इसी को सॉल्व करके टी निकाल लेना है। तो यहाँ से 1176 हटा दो और यहाँ पे लिख दो, ठीक, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 7 से तो जाना ही चाहिए। तो 7 4 ये 47 हो गया, 7 6 42 और 7 56, एक और काट लो, 2 5 10 हो गया, 2 8 16 2 चौको 8। इतना हमने यहाँ का सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे देखो क्या है, एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो टी यहाँ जाएगा और -t-5 यहाँ जाएगा, ठीक।
और ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन क्या आएगा, टी माइनस 5 इंटू टी, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी कि टी माइनस 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई 84। इसको अगर हम तोड़ दें 12 सत्ते 84, तो टी को अगर हम 12 ले लें तो जाहिर सी बात है ये कितना आएगा 7, क्योंकि 7 5 12 होता है। इट मीन्स टी की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि पैसेंजर ट्रेन हमारी 1176 किलोमीटर दूरी को पार चलने में कितना समय लेगी 12 घंटे का, और अगर एक्सप्रेस का पूछ लेता तो 7 घंटे। सो इस तरह से मेरी ये शिफ्ट कंप्लीट होती है। सो मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।